मामा पे भरोसा ज़्यादा रहता है? मामा पे भरोसा है। हाँ, जो बात करते हैं लगभग उसको पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम के बोल दिया और अब कुछ होगा नहीं। मेरा मानना है शिक्षा के आधार पर मैं अपना केजरीवाल है ना उनको सपोर्ट करूंगा फिलहाल। केजरीवाल पर क्यों भरोसा है, पहले तो ये जवाब। उसकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। क्या मतलब क्या शिक्षा नहीं? दिल्ली की शिक्षा देखिएगा आप और अपने इधर की देखिए। दिल्ली में क्या शिक्षा अच्छी देते हैं? वहाँ पर सबको रोजगार मिल चुका है क्या? जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, सभी को रोजगार मिला है क्या? एमपी के दिल में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कमलनाथ या मामा? जाते सर मामा ही सभी के दिल में। क्या है? मामा रहेगा। तो आपके जेहन में, आपके ख्याल में क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच करके देंगे, किसका चयन करेंगे, किस आधार पर करेंगे? वो तो सबसे पहले तो पढ़ाई के आधार पे जो देश का विकास कर सके उस आधार पे चयन करेंगे। ये तो आप बेहतर आप बता सकते हैं ना कि अभी 18 साल में किसने विकास किया, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ को भी मौका मिला था। फिलहाल तो केजरीवाल दिख रहे हैं हमें। केजरीवाल अच्छा अभी अरे केजरीवाल का भी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है केजरीवाल का। केजरीवाल पे भरोसा है आपको? हाँ, फिलहाल में दिख तो रहा है अभी। नो सर, कोई आइडिया नहीं सर उसके लिए। केजरीवाल ने किया क्या है सर? कुछ भी नहीं किया अभी तक केजरीवाल ने। केजरीवाल ने जो भी किया है दिल्ली में किया है, यहाँ पे उसकी सरकार आएगी तब कुछ करेगा। तब अभी यहाँ 3 नाम अगर आपके सामने लिए जाएं, कमलनाथ हो, मामा हो और केजरीवाल हो, तो आप तीनों में बेहतर किसे मानेंगे अपने? वैसे तो ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान को ही मानेंगे। शिवराज सिंह चौहान, मामा को? बिल्कुल मामा जी। सपोर्ट करेंगे मामा को सपोर्ट करेंगे। कुछ करे हमारे लिए मामा, तो और भी सपोर्ट करेंगे। कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन मामा को हमारे लिए कुछ करना चाहिए ना। भांजे के लिए भी तो कुछ चाहिए। भांजे के लिए तो कुछ बहुत कुछ करते रहते हैं। मामा पे भरोसा ज़्यादा रहता है? मामा पे भरोसा है, करेंगे, लेकिन अब टाइम से नहीं करते। बस जब सरकार जो बोलते हैं लगभग वो करते हैं, थोड़ा लेट कर देते हैं। बस चुनाव आता है तभी करते हैं, पहले नहीं करते। बात ये है, ऐसा रहता है। मानते हैं कि भाई मामा अगर बोलेंगे तो हवाबाजी नहीं करेंगे, बोलेंगे बस। हाँ नहीं, हाँ, जो बात करते हैं लगभग उसको पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम के बोल दिया और अब कुछ होगा नहीं। और कमलनाथ अगर कोई कुछ बात करेंगे या वायदा करेंगे, दावा करेंगे, तो उसका वो 2 लाख जैसा हो गया तो फिर क्या होगा? ये रहेगा ना सर। मतलब उनने बोला 2 लाख माफ हो जाएंगे 10 दिन में। अब उनकी सरकार रही, उस टाइम में कुछ नहीं हुआ। किसी के 5000 हुए, किसी के 2000 हुए, किसी के हुए ही नहीं। ये हुआ है मेन मुद्दा है। मैं बात करूंगा, अगर स्कूटी देती है मामा की सरकार, बहनों को, बच्चियों को स्कूटी देती है, भांजियों को स्कूटी देती है, या फिर लाडली लक्ष्मी योजना से लाडली बहना योजना तक जाती है, यानी 15 साल तक का एक दौर पूरा सफ़र तय करती है, कितना सहयोग मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक वो दौर था कि जब लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसमें सुधार हुआ। तो मैं तो मेरा मानना है शिक्षा के आधार पर मैं अपना केजरीवाल है ना उनको सपोर्ट करूंगा फिलहाल। मामा को मैं नहीं करूंगा। शिक्षा के माहौल में बीजेपी सबसे घटिया लगी है। शिक्षा के माहौल में मेरे को बीजेपी सही नहीं लगी। एक मिनट, आप मुझे बताएंगे शिक्षा के मामले में या फिर जो केजरीवाल पे जो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आपके हिसाब से भरोसा किस पे ज़्यादा है? मुझे तो मामा पे भरोसा है। ये कहना कि शिक्षा पे अगर मुझे भरोसा है तो केजरीवाल पर है, आपका क्या कहना? केजरीवाल पर क्यों भरोसा है, पहले तो ये जवाब। उसकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। क्या मतलब क्या शिक्षा नहीं? दिल्ली की शिक्षा देखिएगा आप और अपने इधर की देखिए। दिल्ली में क्या शिक्षा अच्छी देते हैं? वहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। वीडियो देखता हूँ मैं, रील्स वगैरह, उसमें अलग ही। वहाँ पर सबको रोजगार मिल चुका है क्या? जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, सभी को रोजगार मिला है क्या? वहाँ रोजगार के लिए पढ़ाई नहीं कराई जाती। वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाई कराई जाती है। मतलब उनको आत्म समर्पित बनाया जाता है। हम देख रहे हैं, देखिए आपके जो टी शर्ट हैं वो वाईफाई को लेकर के हैं। नेटवर्क कितना अपडेट हुआ है, क्या उसमें कितनी रफ्तार बढ़ी है? क्योंकि एक वो समय था कि जब 1 GB डाटा लेने के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छी रकम देनी पड़ती थी हमें रिचार्ज के तौर पर। आज आप जा रहे हैं, घर घर में सुविधा दे रहे हैं। अगर इस योजना का आप शेयर देना चाहेंगे या फिर इसमें बदलाव देखेंगे, क्योंकि जो आज डिजिटल की जो क्रांति आई है, कैसे देखते हैं आप? डिजिटल की क्रांति मतलब सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा मैं थोड़ा सा। एक रफ्तार हुआ ना कि एक बहुत सस्ते में डाटा मिल रहा है आज। एक समय वो था कि आपको 500-600 रुपये 1 GB 2 GB डाटा के लिए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन आज आपको मुझे लग रहा है 30 या 40 रुपये में 2 GB डाटा मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। बहुत बदलाव हुआ सर उसमें तो सर। आजकल घर घर वाईफाई है। अभी क्या कि मतलब फाइबर के द्वारा वाईफाई से अपन मतलब घर तक वाईफाई पहुंचा रहे हैं। उसके बाद वायरलेस वाईफाई आने वाला है सर, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा जनता को सर। बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, अभी बहुत फ़ायदा है जनता को। क्योंकि पहले आप स्पीड भी बहुत कम थी, अब आप देखते हैं 1 GB मतलब 1 Gbps से के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ सर। तो अगर मैं ये पूछूं कि एमपी के दिल में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कमलनाथ या मामा? जाता सर मामा ही सभी के दिल में। क्या है? मामा
मामा रहेगा। क्यों एक चीज़ है सिर्फ मामा का, जो कर्मचारी है उन पे थोड़ा ढील ज़्यादा है, तो वो थोड़ा चलते हैं बस, और कुछ नहीं है। मामा का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कर्मचारी, बस उन पे नहीं है उसका टाइट। उनको ढील दिया है कि वो अपने हिसाब से करते हैं, कहते हैं जा जाओ कर दो शिकायत कुछ भी, मतलब वो सबसे बेकार है और सबसे ठीक है मामा का। हमने देखा कि जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है, योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, तो ऐसे बुलडोजर मामा भी यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोल रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर और भी कोई भी जो क्षेत्र है कहीं भी मामा सख्ती करता है, हर जगह कहीं भी पहुंच जाइए आप, मामा हर चीज़ में एक्शन लेता है। गुंडा मवालियों पर, जो माफिया हैं उन पर नकेल कसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़े। अभी यहाँ उज्जैन में रेप केस हुआ था 12 साल की बच्ची के साथ, उसके लिए एनकाउंटर कर दिया, वही योगी जैसा वही। भैया ये एनकाउंटर का जो मॉडल आया वो भी यूपी से आया। क्या आप देखें कि जब भी अगर किसी ने किया, वो अभी योगी जी ने कहा भी था कि अगर इस चौराहे पर किसी लड़की को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। बस वही मामा ने किया, बिल्डोजर मामा के नाम से, इसलिए वो चलते हैं अभी तो, बिल्डोजर मामा के नाम से चल रहे उस हैं। नीति को आप ठीक मानते हैं? हाँ ठीक है, क्यों जो गलत करेगा उसको तो परिणाम मिलना ही है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन गलत हंसी होती है। अपनी दुकान के हालचाल बताइए, आप ठीक है? ठीक है, तो दुकान ठीक चल रही है? एक नंबर। कितनी पुरानी दुकान हो गई? हमारी पुश्तैनी दुकान तो सर वहाँ पर है, जी। उसे करीबन मैक्सिमम होगा 40 एक साल। 40 एक साल। तो इसका मतलब मामा से बहुत पुराने हैं आप। मामा मतलब मैं तो 3rd जनरेशन हूँ। हाँ। तो मामा को तो मात्र 18 साल हुए हैं अभी। हाँ हाँ, मामा को तो 18 साल हुए। तो क्या फिर से मौका देना चाहते हैं? अब वो तो जनता जनार्दन है, एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो गई मामा की, और मैक्सिमम क्या 18 एक साल हो गए मामा जी को। लोगों का विरोध भी बहुत है उनके प्रति। क्या देखते हैं उनके कार्यकाल में कैसे काम देखते हैं, या फिर कितना सही रहा उनका कार्यकाल? यहाँ की जनता के लिए कितना बेहतर काम? मैं तो खैर राजनीति में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता सर, लेकिन जो भी है ठीक है। अब जनता जनार्दन है। एमपी के दिल में क्या है, मामा या कमलनाथ? अब 50-50 है सर। कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल कैसे देखते हैं? कमलनाथ ने भी बहुत सारी योजनाएं दी थी, किसानों के कर्जे माफ़ करने का बोला था। अब थोड़ा सा क्या उसमें कांग्रेस में भीषण घात हो गया, इस कारणवश सरकार उनकी पलट गई। सभी तरह के लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? शहजाद। जी शहजाद। ठीक है। बढ़िया। इस बार एमपी के दिल में क्या है, मामा या कमलनाथ? मामा तो आए, कमलनाथ ही आए। तो मामा ने क्या किया खाने साल में? कुछ नहीं किया क्या, बस चल रही है गाड़ी सबकी, चल रही है गाड़ी सबकी, चल तो रही है गाड़ी, दिख तो रहा सबकी गाड़ी। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ ने क्या किया? इतना नहीं मालूम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनको पैसे